सभी को जय श्री कृष्ण। उत्तर भारत के अनुसार फाल्गुन मास और गुर्जर प्रांत के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश एवं युधिष्ठिर महाराज के संवाद में यह एकादशी की कथा एवं महिमा बताई गई है। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान द्वारिकाधीश सुनाते हैं कि सुनो, एक बार देवर्षि नारद ने इसी एकादशी के विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उनको विजया एकादशी के बारे में सुनाते हुए समझाया कि जब भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, उनको वनवास प्राप्त हुआ। भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता देवी को रावण ने हरण कर लिया। उनको खोजते खोजते भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानरों की सहायता से समुद्र तट पर पहुंच गए। तब भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध समुद्र को पार करने का कोई उपाय है? तब लक्ष्मण जी ने बताया, हे सर्वेश्वर प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। फिर भी आपसे विनती करता हूँ, यहीं पे पास में एक द्वीप पर बकदालभ्य मुनि निवास करते हैं, वे ही हमें समुद्र पार करने का मार्ग बताएंगे। सुमित्रानंदन की इस बात से प्रसन्न हो भगवान श्री रामचंद्र बकदालभ्य मुनि के समीप गए। मुनि ने प्रभु के दर्शन करते ही उन्हें पहचान लिया। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रणाम करते हुए बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम, आप आज यहाँ पधार कर मुझे सनाथ कर रहे हैं। कहिए, क्या सेवा करूं? तब प्रभु श्री राम ने बड़े ही विनीत भाव से पूछा, हे मुनिवर, अपनी पत्नी सीता की खोज करते करते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। राक्षस राज रावण का विनाश हो, मुझे मेरी पत्नी पुनः प्राप्त हो, समुद्र पार कर सकूं, इसका कोई मार्ग बताइए। तब बकदालभ्य मुनि ने समझाया, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहा जाता है, आप इस एकादशी का व्रत कीजिए। व्रत की विधि जब बताई तो कहा बकदालभ्य मुनि ने, दशमी के दिवस पर तांबे का, सुवर्ण का, चांदी का या मिट्टी का एक घड़ा जल से भरा जाए, जिसमें सुंदर पल्लव रखे जाएं। पूर्ण रूप से भरे हुए उस घड़े पर भगवान श्री हरि की दिव्य सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करी जाए। उस कलश का सुपारी, चंदन, पुष्पहार इत्यादि से पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिवस पूरे दिन उस कलश के सामने बैठ कीर्तन करें, नाम जप करें, रात्रि में जागरण करना चाहिए। एवं द्वादशी के दिवस प्रातः काल में उस कलश को ले जाकर समुद्र, नदी या तालाब के तट पर विशेष रूप से स्थापित करके पुनः उस कलश की पूजा करनी चाहिए। पूजित हुआ वह कलश एवं देव प्रतिमा किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ में अन्य प्रकार के दान भी करने चाहिए। जो इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसे विजय अवश्य प्राप्त होती है। भगवान राम ने बकदालभ्य मुनि से ये व्रत के बारे में जानकर उसी अनुसार विजया एकादशी का व्रत पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम को रावण पे विजय प्राप्त हुई एवं माता सीता की पुनः प्राप्ति हुई। यह वार्ता इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाते हुए कहा, बेटा नारद, ये है विजया एकादशी का महात्म्य। जो व्यक्ति विजया एकादशी का कथित रूप से व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में परम आनंद की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का यह ब्रह्मा जी और नारद का संवाद समाप्त करते हुए
भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति परम पावनी विजया एकादशी का व्रत करता है, उसकी महिमा भी सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह है पद्म पुराण अनुसार विजया एकादशी का महात्म्य एवं कथा। इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी के बारे में जानने हेतु श्री हरिमंदिर सांदीपनि विद्या निकेतन से जुड़े रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण।